हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है आपको, कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं हम डिनोमिनेटर्स को, वो सीखते हैं। ज़रा यहाँ पर देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 1/√7। 1/√7 कह रहा है। तो देखो ज़रा, जब भी इस तरह की कहानी हो कि यहाँ पर जो है, जिस तरीके से यहाँ पर तो प्लस माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तब कहानी अलग चलती है। और ये जैसे सिंगल में दिया हुआ है इस तरीके से नंबर, तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर है नीचे रूट में, उसको क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर न्यूमरेटर से भी और नीचे डिनोमिनेटर से भी। ये तो पता है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो √7 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और √7 से ही नीचे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर करते हैं इसको, रूट में 7 आ गया, √7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये √7 इंटू √7 अगर आप देखोगे तो ये रूट में ही 7 इंटू 7 आ गया एक तरह से। और यहाँ पर अगर आप देखो, ये √7 और 7 इंटू 7 पेयर बन रहा है, तो एक रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो ये 7 आ गया। तो √7/7 जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बताओ आया समझ में कैसे किया है, सिंपल है। सेकंड हम बात करते हैं, देखो ये है 1/√7 माइनस में √6। अब इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे नीचे वाली टर्म ही होगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, √7 प्लस में √6, और ये भी √7 प्लस में √6। याद रहेगा, सिंपल कहानी। आप देखो, √7 प्लस √6, √7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 आएगा, और √6 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये कहानी जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे थे जब पिछले क्वेश्चंस में, तो वही कहानी बन रही है। देखो ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो ये एक तरह से नीचे वाली टर्म कैसी है हमारे पास, a माइनस बी, और ये a प्लस बी बन रहा है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a² माइनस b²। तो वही लगाएंगे हम, a इसमें √7 है तो √7 का स्क्वायर, माइनस b क्या है इसमें, √6 है तो √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप कहानी देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रही है बताओ, ऊपर तो एज इट इज़ √7 प्लस में √6 चल रहा है, यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट कट रहा है, ये स्क्वायर से ये रूट कट रहा है, तो ये बचा क्या, 7 माइनस में 6। तो कितना आ जाएगा, ये √7 प्लस में √6 अपॉन में 1, 7 माइनस 6 इज़ 1। और डिनोमिनेटर में 1 लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो √7 प्लस में √6 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट भी ऐसा ही है। थर्ड इसका पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो देखो, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1/√5 प्लस में √2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये टर्म पूरी की पूरी ऊपर मल्टीप्लाई होगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और नीचे भी √5 माइनस में √2 से ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। तो √5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस में √2 ही आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ अगेन a प्लस बी, a माइनस बी की कहानी बन रही है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज़ वी नो a² माइनस b²। तो a है इसमें √5, तो √5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रिलेट करूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, a b b, है ना, और प्लस और माइनस है तो a² माइनस b²। तो माइनस का ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये √5 माइनस √2 तो एज इट इज़, ये तो माइनस हो नहीं सकते क्योंकि, है ना, और √5 का ये स्क्वायर जो है से कट जाएगा रूट, और ये भी स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो 5 माइनस 2 कितना बचा हमारे पास, 3। तो ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सी बात थी। फोर्थ भी देख लो, ऐसा ही है। 1 में क्या है हमारे पास, √7 माइनस में 2। इसमें भी सेम चीज़, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो √7 प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 प्लस 2 ही बनेगा। यहाँ पर भी देखो a माइनस बी बन रहा है, ये a प्लस बी, विच इज़ नोन एज a² माइनस b², ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर लगाएंगे, तो अपॉन में आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। तो देखो ज़रा, √7 प्लस में 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर √7 का जो है ये रूट है, ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो बचा 7 माइनस, और 2 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है आपका √7 प्लस में 2 अपॉन में 7 माइनस 4 इज़ 3। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर है, बताओ समझ में आया, इजी है या नहीं है बताओ। प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो आ जाएंगे अच्छे से। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।